ओम शांति शिवानी बहन। ओम शांति सहनाज, आप कैसे हैं आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत स्वीट लग रहे हो आज आप। एकदम स्वीट एंड सिंपल एंड डिवाइन। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ ना आपकी, तो मैं स्टूडेंट टाइप बन के आई हूँ। हम स्टूडेंट नहीं, हम सब फैमिली हैं, है ना। जी परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। टीचर एक ही होता है, जी। टीचर एक होता है और हम सब उसके स्टूडेंट्स होते हैं। और हम लेकिन सब मैं स्टूडेंट्स। अभी जैसे नया नया सीख रही हूँ ना, तो हाँ। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत कनेक्ट करती हूँ। जैसे मतलब जब मैं आपको वीडियोस देखती हूँ एंड लाइक अपनापन सा आता है आपको देख के, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आप बहुत स्लोली स्लोली, बहुत पेशेंस रख के एंड बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स जो है ना उनको समझाते हो, एंड वो मुझे नहीं बल्कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है जो भी आप समझाते हो। तो थैंक यू एक्चुअली सो मच थैंक पहले यू तो। जी। थैंक यू। एक्चुअली बातें बहुत इजी ही होती है। वो सब हमारी लाइफ से रिलेटेड होती है, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारी थॉट से रिलेटेड होती है। एक्चुअली वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिस तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें, हम बाहर की सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हम जो चाहें वो सीख लेते हैं। आप देखिए, आपने कितना कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो बिल्कुल। जिस पर भी आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा उसको सीखने का, हम सीख लेंगे। अब लाइफ का एक एरिया था जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया था, और वो था हमारा मन। तो वो हमें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमें कहा, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, सोचना सिखाया, उस टॉपिक पर कहीं बात नहीं हुई। सो क्योंकि वो एक हिस्सा है जीवन का जिस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें लगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली वो हमारी लाइफ की सबसे इजी चीज है, क्योंकि वो हमारी अपनी है, जी। वो हमारी अपनी है। तो जैसे ही मतलब आपने उस पर करना शुरू किया, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। मैंने यही सीखा कि मन का इलाज जो है ना तो कोई रिपेयरिंग वाला कर सकता है, मतलब फोन रिपेयरिंग को दे सकते हैं, वो बन के आ जाएगा। बट मन का इलाज ना तो तुम्हारे रिश्तेदार ना कोई भी नहीं कर सकता, जितनी देर तुम खुद को अपना इलाज नहीं करते। वो इसलिए है, उसका भी एक रीजन है। फोन का इलाज, फोन को ठीक रिपेयरिंग वाला क्यों कर सकता है? क्योंकि फोन बनाया भी किसी और ने है। तो आपने जिस कंपनी का फोन लिया होगा सपोज, और अगर वो फोन में कुछ होता है, आप उसी कंपनी की शॉप पर देते हैं। आपकी कार में कुछ होगा, आप उसी को देंगे जिस जिस ब्रांड की आपने कार खरीदी हुई है। लेकिन आपका मन, और उस मन में हर एक जो थॉट है, वो सिर्फ आप ही क्रिएट करते हैं, कोई और नहीं क्रिएट कर रहा। इवन जैसे आपने कहा रिश्तेदार, सपोज कोई है, किसी ने हमसे कुछ कहा, किसी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही, कई बार किसी ने कुछ दूसरी तरह की बात कह दी हमारे बारे में, या लिख दी हमारे बारे में, या हमें सामने से आकर कह दी, या हमारे पीठ पीछे कह दी। सिचुएशंस आती रहती है लाइफ में, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आती है, थॉट हम क्रिएट करते हैं, है ना। चाहे आप हर्ट होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप हैप्पी होने की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप दर्द की थॉट क्रिएट कर लो, चाहे आप फॉरगिव करने की थॉट क्रिएट कर लो, क्रिएट तो हम ही करते हैं। तो थॉट ही एक चीज है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर इन केस हमने कोई ऐसी थॉट क्रिएट कर ली जो थोड़ी पेनफुल है, तो उसको ठीक करने के लिए भी अपने पास ही आना पड़ता है। वो कोई और नहीं ठीक कर सकता है, वो हमें खुद ही करनी है, और वो बहुत ईजी होता है ठीक करना। और आपने तो एक्सपीरियंस किया ना कि आप अपने आप को जब चाहें कितना पावरफुल बना सकते हैं। तो यही तो एक्सपीरियंस है कि ये बहुत इजी होता है करना। मीन्स डिपेंड करता है कि तुमने कौन सी चेन एक्टिवेट करनी है, पॉजिटिव की या नेगेटिव। यस। तो जैसे ही हम एक नेगेटिव वाली चेन, और चेन भी बाद में क्रिएट होती है, स्टार्ट एक थॉट से होता है। सपोज आपके लिए कोई कुछ कह दे, तो आप एक थॉट क्रिएट करेंगे, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, या चार लोग ऐसे बैठे हैं, किसी एक ने कुछ कमेंट कर दिया या कुछ छोटा ताना मार दिया, या ताना भी नहीं, कभी कभी वो उनकी राय होती है, उनकी ओपिनियन होती है हमारे बारे में। उन्होंने कहा शहनाज आप ऐसे हैं, वो उनकी ओपिनियन है। अब जैसे ही वो लाइन उन्होंने कही, हमारा माइंड फर्स्ट थॉट क्रिएट करेगा। अगर हमारे माइंड ने कहा इन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, फिर सेकंड मेरा माइंड कहता है कहना भी था तो अकेले में लेके जाके कह देते, अब चार लोगों के बीच में कहने की क्या जरूरत थी। अब जैसे दो तीन थॉट्स ऐसी क्रिएट हो गई, फिर चेन बनती है, फिर लंबी चेन बनती है, और फिर उस चेन से कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आ जाता है। और अगर हमने शुरू में ये कहा कोई बात नहीं, ये तो इनका नजरिया है,
इट इज देयर ओपिनियन, इट इज देयर पर्सपेक्टिव। तो हमारा मन बहुत कम बोलता है उसके बाद, क्योंकि हमारे मन को आंसर मिल गया कि इट इज देयर पर्सपेक्टिव। अब अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स की चेन बन भी जाती है ना, तो भी बहुत इजी होता है कि कभी भी हम रुक जाएं और फिर कहें चलो जो भी है वो उनका नजरिया था, उनकी इंटेंशन अच्छी थी, तो हमारा माइंड रोना बंद कर देता है। तो थॉट्स कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। आपने तो बचपन से सीखा होगा ना, मन जीते मन जीते। मैंने बचपन से तो नहीं सीखा, बट मैंने जो सीखा इन 1.5 साल में बहुत कुछ सीखा। अच्छा, हम लोग बचपन से सीखते आए थे कि मन जीते जग जीते होता है, कि जिसने अपने मन को जीता वो अपनी दुनिया को जीत लेगा, अपने जग को जीत लेगा, क्योंकि मन ही एक सीड है। और यही तो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना। आपको अपने अंदर क्या चेंज लगता है शहनाज? मतलब मैंने ये नोटिस किया कि मेरे में ना सब्र नहीं था कुछ भी, मतलब बहुत जल्दी करना होता था मुझे, जो भी करना था मतलब सोचती नहीं थी। जैसे कोई प्रोजेक्ट भी आया तो मैंने सोचना नहीं कर लेते हैं। तो मैं अब मेरे में ये चेंज आया कि मुझे हर चीज मतलब टाइम देना चाहिए पहले, कि ये मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट को भी पकड़ती हूँ। मतलब क्या टाइम जो हमारी किस्मत में होगा, जो मेरे जो लिखवा के आई हूँ, है ना, जो खुद ही लिख के आई हूँ, तो मिलना तो वही है, बट डिपेंड करता है कि अभी मैं अच्छे तरीके से धीरे सोच के, मतलब मन क्या ना इशाएं करता है, जैसे आपने बोला कि मन क्या मंकी की तरह, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, रुकता नहीं है। तो मन के साथ मैं अब बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। तो मन थॉट्स क्रिएट कर देता है बहुत सारी, और बुद्धि को रुककर उसको इवैल्यूएट करना है पहले कि ये राइट है या ये राइट है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना है। जैसे आपने कहा कि हम ऑलरेडी लिख कर लाए हैं, मतलब हमारी डेस्टिनी हमने खुद से लिखी है, लेकिन जो हम लिख कर लाए हैं ना, वो हमारा प्रेजेंट कर्म नहीं डिसाइड करता है। एक चीज आप लिख कर लाए हैं, लिख कर कैसे लाए? कोई कर्म जो हमने पहले किया था वो उस अनुसार हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो वो ठीक है, उसको हम कहेंगे डेस्टिनी जो हमारे सामने आ रही है। इसीलिए लोग कहते हैं एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो सामने से आता है, वो आपकी लाइफ की एक सिचुएशन आती है, वो किसी पर्सन का एक बिहेवियर आता है, मतलब कुछ भी जो ऐसे सामने से आएगा वो लिखा हुआ है। वो मैंने पास्ट कर्म किया था और मेरे सामने से ऐसे आता है, लेकिन जैसे ही वो आता है, अब हम कैसा सोचते हैं, अब हम कैसा बोलते हैं और अब हम क्या बिहेव करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कर्म होता है, वो हम अब लिख रहे हैं। तो वो जो होता है हम लिखा हुआ आता है, लेकिन अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो अब हम फ्रेश लिख रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कर्म बन रहा है, और उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो हर टाइम पास्ट सामने से आता है सिचुएशन के रूप में, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमारा प्रेजेंट कर्म बन रहा है, और उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो जैसे आपने कहा, अगर इम्पेशेंस होती है या हम पॉज करके इवैल्यूएट नहीं करते कि मेरे लिए ये राइट है या ये राइट है, और हम डिसीजन लेने का गैप नहीं रखते, तो कई बार हमारा प्रेजेंट कर्म में थोड़ी गलती हो जाती है कि हम परखते नहीं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो परख शक्ति, which means the power to discern what is right, what is wrong for me, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये परख शक्ति बहुत अच्छी होने लगती है। परखना कि इसमें मेरे लिए लॉन्ग टर्म में, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, उसमें हर चीज में इसमें क्या बेनिफिट है और मेरी कैपेसिटी क्या है इसको एग्जीक्यूट करने की। एक बार परख लिया, फिर आपका हर डिसीजन एक्यूरेट होगा। हम लोग कई बार फील करते हैं ना, हमारा ये डिसीजन राइट नहीं निकला, ये डिसीजन राइट निकला, तो हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, हमारे परखने में होती है। परख लिया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो डिसीजन तो एक्यूरेट ही हो जाएगा हमेशा। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी पावर है जो आप क्रिएट कर रहे हो। और पॉजिटिविटी का जो मतलब है रास्ता, देखो नेगेटिव रास्ता जो है वो तो बहुत इजी है, उसको उसके अंदर जाना तो जितना जा सकते हो, क्योंकि आजकल लोग जैसे सोशल मीडिया ये वो, हम पॉजिटिव चीज को कम देखते हैं, पॉजिटिव कह रहा वो बोरिंग लगती है सबको, नेगेटिव अच्छा ये ऐसा है ना, तो वो उधर ज्यादा इंटरेस्ट जाता है लोगों को। तो मुझे लगता
पॉजिटिविटी का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन लाता है। मतलब बहुत, भगवान भी जैसे कहते हैं ना, हमारा खुद का ही हम खुद ही इम्तिहान अपना, आज मैंने अच्छा किया, फिर मेरे आगे बहुत सारी चीजें आती है, फिर मैं उसको भी पार करने के लिए मैं अपना मतलब इम्तिहान देती जा रही हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे इनमें पास होना है और ये छोटी चीजें हैं। मतलब मुझे तो जो रिजल्ट है, मुझे तो ये दुनिया से तो क्या ही लेना है हमने, मतलब मुझे उस परमात्मा को अपना जो बेस्ट देना है कि मैं बेस्ट करके और आगे जो अपना कर्म है वो अच्छा कर सकूं, कि मुझे वो शक्ति दे। हम इसीलिए मैं, आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, बट यस करती हूँ। और मेडिटेशन जो आप सिखाते हो कि आई एम प्योर सोल, आई एम सतयुगी डिवाइन सोल, ये वर्ड्स मतलब बहुत तरीके से मैं बहुत मतलब थोड़ा टाइम लेती हूँ, बट उस थोड़े टाइम में ही मैं बहुत अच्छे तरीके से वो वर्ड्स को फील करके फिर बोलती हूँ, तो वही मेरे लिए मेडिटेशन है। और दूसरी बात, जैसे मेरे मन में था अभी एनर्जीज, आपने जैसे बताया कि एनर्जीज बहुत मैटर करती है। एनर्जीज, हम किसी को फोन पे बात करें चाहे कैसे भी करें, हम कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, जरूरी नहीं होता, सबके लाइक्स डिसलाइक्स तो होते हैं ना। अब मेरे भी लाइक्स डिसलाइक्स है, तो बट क्या है ना, अब मैं डिसलाइक्स में ये नहीं कि उस इंसान को कि हाय इसका ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए, इसका कुछ, मैं हमेशा दुआएं भेजती हूँ जैसे कि कोई इट्स ओके बाबा, कि मतलब आपने मुझे शक्ति दी है उस ज्ञान की कि मैं उसको रियलाइज कर पाऊँ, बट सबके पास अभी नहीं है। तो मैं दुआएं भेजती हूँ कि हम दुआएं भेजते जाएंगे, अगले बंदे का कभी ना कभी तो माइंड चेंज होगा हमारे राइट। जैसे आपने कहा, सिंपल बात है कि पहले मेरे अंदर इम्पेशेंस थी, ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क किया, पेशेंस आ गई, तो हमने एक संस्कार को चेंज किया। पहले इम्पेशेंस थी, फिर पेशेंस आ गई, तो ये हमारा संस्कार है, हमने उस पर वर्क किया, वो चेंज हो गया। ऐसे ही सारे लोग जो हमारे आसपास हैं, हाँ, उनका अपना अपना संस्कार है, उनका अपना अपना नजरिया है, तो जो भी हम करेंगे हर एक का एक ओपिनियन होगा उसके बारे में। जैसे आपने कहा पॉजिटिव कंटेंट है तो कम लोग देखते हैं, वो लोगों को, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ लोगों को वो बहुत यूजफुल लगता है, उनको लगता है यही सुबह सुबह सुनना चाहिए, इससे मेरी जीवन के अंदर चेंज आता है। लेकिन कोई भी रॉन्ग नहीं है, उन्होंने, बहुतों ने अभी तक वो टेस्ट ही नहीं किया होता। जैसे अगर हम खाने की चीजों को लें, तो अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर एक तरफ फ्रूट्स पड़े हैं, एक तरफ स्प्राउट्स पड़े हैं, तो ये हैं तो बहुत हेल्दी, लेकिन दूसरी तरफ चाट पड़ी है, पकौड़े पड़े हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, हम कहते हैं ना, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, जो चटपटी चीजें होती हैं। वैसे हमें पता होता है कि वो बहुत हेल्दी नहीं है, हमें पता सब है कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है, लेकिन वो टेस्टी है, तो वो टेस्ट की वजह से हम उधर चले जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन हमें लगता है कि मैंने बहुत टेस्टी खाया, मेरी हेल्थ तो अफेक्ट हो रही है ना, कुछ ना मैं थोड़ा सा हेल्दी भी खाना शुरू करूँ। फिर हम थोड़ा सा ये भी खाते हैं, थोड़ा सा ये भी खाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम हेल्दी अपने अंदर डालना शुरू करते हैं। जैसे ही हमने हेल्दी डालना शुरू किया, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही ज्ञान थोड़ा सा भरना शुरू किया, आपकी हेल्थ चेंज होने लगी, विच मीन्स आत्मा की हेल्थ, माइंड की हेल्थ चेंज होने लगी, मतलब इमोशनल हेल्थ चेंज होने लगी। एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वो नहीं, लेकिन इमोशनल हेल्थ, जैसे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, दुख होना, दर्द होना, इम्पेशेंस होना, ये संस्कार है हमारे, ये इमोशनल हेल्थ है। अब आप देखिए अपना एक्सपीरियंस, आपने थोड़ा सा हेल्दी लेना शुरू किया कंटेंट, और आपकी हेल्थ में चेंज आना शुरू हुआ, इम्पेशेंस खत्म हुई, कई और चीजें भी खत्म हुई होंगी, वो आपको धीरे धीरे नोटिस होगी। मैंने ये खाने में भी देखा कि खाने में जब हम कुछ हैवी खा लेते हैं, राइट, तो हम लेजी हो जाते हैं, मतलब सारी बात ही खाने की है, मन की है, राइट, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओ, वो रुकता नहीं है। वो अगर बुद्धि का साथ में इस्तेमाल नहीं करोगे तो लेजी हो जाएगी बुद्धि, एब्सोल्युटली आगे बढ़। अब जो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, या पूरे देश में कोई भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी हो सकता है,
वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी हेल्दी कंटेंट लेना शुरू किया है, नहीं, तो उनके अपने ही संस्कार चल रहे हैं। किसी का हर्ट होने का संस्कार, किसी का कभी कभी क्रिटिसाइज करने का संस्कार, किसी का कंट्रोल करने का संस्कार, किसी का डोमिनेट करने का संस्कार, किसी का जेलस फील करने का संस्कार, किसी का इनसिक्योर होने का संस्कार। हम सबके पास भी तो ये संस्कार है ना, हम धीरे धीरे उन पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा मैंने अभी नया नया शुरू किया है उस पे वर्क करना, मैंने आपसे थोड़ा सा और पहले शुरू किया है वर्क करना। किसी ने अभी तक वर्क करना उस पे नहीं शुरू किया है, उसमें किसी की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है ना, हम सब भी तो उन्हीं संस्कारों के साथ हैं। बट मैं इसीलिए आपके साथ मेरा मतलब बात करने का यही है कि मैं लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता चले कि मैं किस रास्ते हूँ, तो उनको भी मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दो। नेगेटिविटी जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगी, है ना। मतलब 1 2 फिर 4 और मजे लेंगे, 5 और 10 12, है ना। तो उसको जितना हम रोक सकते हैं उसको उतना ही रोक, मतलब दुआएं भेजो लोगों को, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब नेगेटिविटी को भी अगर हम ऐसे लेके अच्छे के लिए हो रही है, अच्छे के लिए, बस परमात्मा शक्ति दे सहने की। बिल्कुल, दुआएं देना मतलब बहुत पावरफुल चीज है। दुआएं देना परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका है सबको दुआएं दो, आपकी अपनी शक्ति बढ़ जाती है उसमें। सपोज अभी मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलूं, बट मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मुझे वो सच लग रहा है। सपोज मैं बोलूं शहनाज ऐसी है, अब ये मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, मुझे ऐसा लगता है कि शहनाज ऐसी है, तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ी नेगेटिव ट्रेट हो या मेरे अंदर की थोड़ी क्रिटिसिज्म हो या कुछ हो। अब जैसे ही मैंने ये बोला, आपने सुना, तो अब आपके अंदर जो थॉट निकलेगी, सपोज नॉर्मल, अगर हम ध्यान नहीं दें कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने तो इनके साथ कभी गलत नहीं किया था, फिर इन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मैंने तो हमेशा इनकी हेल्प की, मैंने तो इनको हमेशा सपोर्ट किया, फिर भी इन्होंने, तो ये एक माइंड की चेन चलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ये चलनी शुरू होगी, थोड़ा सा आपको बुरा फील होगा कि मैंने जो किया उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील होगा। जैसे ही आपको ये थोड़ा सा बुरा फील होगा, वो आपके हर्ट होने वाली वाइब्रेशंस सारी मेरे पास ही आने वाली हैं। अब मैं ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशन पे थी और आपकी हर्ट होने वाली एनर्जी मेरे पास आई, तो मेरी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, वो और थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव ही था और नेगेटिव ही आया, तो नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो मैंने और वैसा करना है, फिर आपने और हर्ट होना है, फिर और हर्ट आएगा, और तो नेगेटिव का एक बहुत आगे बड़ा मैं डीप बोलूं एक हाँ चीज, हाँ तो आपकी ही भाषा में कि मतलब अगर किसी ने, हमने कोई हमारे साथ रो रहा है, बहुत दुखी यस इंसान है, यस बहुत रो रहा है, लेकिन हम अगर उसके साथ रोने लग पड़े तो हमारे और उसके फर्क क्या रहा। अगर हम उसके साथ उसको कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं उसको, तो इट मींस हम उसको भी पॉजिटिव एनर्जी देके गए, वाइब्रेशन उसके तक पहुंची। तो उसने भी एक टाइम पे रियलाइज किया कि हाँ यार, मतलब कईयों का ऑरा बहुत ज्यादा, जैसे आपके साथ मुझे बात करके बहुत, मतलब मैं सिद्धार्थ को हमेशा बोलती थी हाय मेरे को ना शिवानी बहन के साथ बात करनी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वो, तो उन्होंने मेरे को हमेशा यही बोला कि पक्का, अरे पक्का करेंगे देखना, तू चिल कर, ये वो है ना, करेंगे। तो मतलब वो हुआ। तो मेरे मन में इच्छा थी, राइट, आपके तक में भी पहुंची वो चीज, तो हमारी बात हुई। तो मतलब जैसा अगर लो, आप आज हम दोनों बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी भी ले रहे हैं पॉजिटिव। अगर मैं आपको कुछ गलत बोल दूं या कुछ, मैं आपको एनर्जी देके, तो एनर्जी पे बहुत ज्यादा वो होता है। तो हमें नेगेटिव, हम सारा दिन सोशल मीडिया में ये हो गया वो हो गया, हम उसमें हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। राइट। अब यही अगर आपने दुआ भेजी ना, और दुआ भेजने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड रुके और एक अच्छी सी थॉट भेज दी सामने वाले को कि जो आपने बोला वो आपका नजरिया था, बट आप हैं एक बहुत प्यारी सी पावरफुल डिवाइन सोल, ये है दुआ।
उनकी जैसे आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, तो दूसरे को दुआ मतलब दूसरे भी तो वही है, दूसरा भी तो एक प्योर डिवाइन सोल है। तो हम उनको बस 1 सेकंड परमात्मा को याद करके कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने ये बोला, ये उनका नजरिया था, शायद मुझे अपनी भी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या मेरे अंदर कुछ वो वाली बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार जो कोई कुछ कहता है वो गलत होता है। कई बार जो वो कह रहे हैं वो सही होता है, लेकिन उनका कहने का तरीका थोड़ा क्रिटिकल होता है ना। तो हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक फीडबैक, एक क्रिटिसिज्म। तो कई बार वो फीडबैक यूजफुल होता है, फीडबैक ले लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म की एनर्जी को हम दुआ देके खत्म कर देंगे, लेकिन अगर हम सोचे नहीं नहीं उन्होंने जो बोला वो सही ही नहीं था, तो कई बार हम वैल्यूएबल फीडबैक मिस कर जाएंगे। तो जब भी कोई कुछ कहता है तो 2 चीजें चेक करनी है, उनका फीडबैक मतलब वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं चेक कर लूं, हो सकता है मुझे उस गिफ्ट की जरूरत हो, उस फीडबैक की जरूरत हो। और अगर वो क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म से बोल रहे हैं, तो तब हम 1 सेकंड की एक थॉट कि कोई बात नहीं, वो उनका इस समय की एनर्जी है, लेकिन वो है बहुत पावरफुल डिवाइन सोल। जैसे ये थॉट क्रिएट की, तो सबसे पहले हमारी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टेबल, हमारी वाइब्रेशंस प्योर हो गई, उन तक गई, उनकी नेगेटिविटी को वो स्टॉप करेगी, क्योंकि उनको यहाँ से आपकी तरफ से या मेरी तरफ से बहुत प्योर पावरफुल एनर्जी आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि वो इमिडिएटली चेंज हो जाएंगे, कोई हमारी 2 थॉट से इमिडिएटली नहीं चेंज हो जाता, लेकिन नेगेटिविटी की चेन टूट जाएगी, जो ऐसे 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 नेगेटिव एक्सचेंज होता वो टूट जाएगा, हमारी तरफ से रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस जाती जाएगी। और धीरे धीरे, किसी के अंदर बहुत जल्दी होता है, किसी के अंदर कुछ दिन, किसी के अंदर कुछ महीने, लेकिन ये सर्टेन है कि उनकी हमारे प्रति जो वाइब्रेशन है वो भी चेंज होगी, और उनकी अपनी जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम उनको रोज दुआ दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सेवा होती है। इट इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन इमोशनली। हम फिजिकली कितना ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, इमोशनली ध्यान रखना, और फिर धीरे धीरे ये करना नहीं पड़ता दुआ, वो आपके लिए एक नेचुरल चीज हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगा कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, या मेरे जीवन में कितनी भी मुश्किल बात आए, जैसे आपने कहा जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ये भी एक दुआ है, ये भी एक ब्लेसिंग है। सपोज आज आप सुबह तैयार हुए, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए सपोज जा रहे थे, आप बहुत एक्साइटेड थे कि आज मेरा ये वाला असाइनमेंट है, ये होने वाला है, सपोज हम सिर्फ सोच रहे हैं, एंड सपोज जस्ट जब आप निकलने वाले थे तो आपको एक फोन आया कि नहीं, आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है ना। सडनली सिचुएशंस आ सकती है हमारी लाइफ में ऐसे अचानक, बट आपने इतना ज्यादा उसके साथ अपने लिए डिसाइड कर लिया था कि ये प्रोजेक्ट होगा, फिर ये मतलब आपने एक इमेज अपने माइंड में ऑलरेडी बहुत बड़ा बना दिया था, एंड जो कि रियल था, और वो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने शायद कई लोगों को बता भी दिया था उस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड राइट व्हेन यू वर फुल एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट, एक फोन आता है कि नहीं सॉरी, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। ये है आपका वो एग्जाम, जो आपने कहा ना एग्जाम्स आते हैं सडनली। अब जैसे ये एग्जाम आता है, अगर आप फर्स्ट थॉट में ये क्रिएट कर लेते हैं, अगर ये मुझे नहीं मिला है तो इसमें मेरे लिए बेनिफिट है, बस, तो आपकी शक्ति सारी बच गई, इतनी सारी शक्ति बच गई। और फिर आप कहेंगे परमात्मा शुक्रिया, आपने मुझे टच करके गाइड कर दिया कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, अब मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो रही हूँ। और मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, ये मेरा तब थॉट नहीं आता कभी भी कि मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया, ऐसे कैसे ये, अगर मैं सोचूं कि मैं शहनाज गिल नहीं हूँ, yes. कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो अपना सोल हूँ, मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आई हूँ, कि मतलब जो जो आइडेंटिटीज मेरे साथ जुड़ी है, अगर मैं इनको ज्यादा अगर मैं आइडेंटिटीज के साथ अटैचमेंट करूंगी तो वो मेरे पे बर्डन, डिप्रेशन एंड ऑल सब होता जाएगा, हर्ट होता जाएगा। अगर मैं ये सोच के करती हूँ कि नहीं मैं सोल हूँ, ये मतलब मेरे हिस्से का नहीं था इसीलिए मुझे नहीं मिला था, मैं सोल हूँ, और मेरे जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी सभी मेरे साथ उनका लेन देन है, इसीलिए परफॉर्म करने आया है एज एन एक्टर हमारी लाइफ। तो मैं जब एज ए सोल सोचती हूँ ना, तभी मैं ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो एज ए मैं शहनाज गिल सोचूं तो मेरे को हर्ट होगा। मैं नहीं सोच। और एक चीज और,
कि हमारा जैसे कंपटीशन हो जाता है, लोगों के साथ राइट। कंपैरिजन होता है। तो जैसे आपने ही सिखाया कि मैं अब ये भी बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया कि, और मेरे में बहुत चेंज भी है कि हम ये सोचें कि यार मेरे को क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिल गया, यस मेरे में तो इतना टैलेंट था, इसमें मैं होनी चाहिए यस थी, ये यस। तो मेरे को सूट करता नहीं। नहीं। मैं वो कोई सिंगर है, हाँ। कोई एक्टर है, यस कोई डांसर है, किसी की क्वालिटी, किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में यस कोई क्वालिटी है, तो मैं सोचूं कि ये क्वालिटी मेरे में क्यों नहीं है, तो क्या पता मेरे में जो क्वालिटी है उसमें ना हो। यस, बिल्कुल। तो जो, जैसे आपने कहा, अगर मेरे सामने वो प्रोजेक्ट आया और फिर सडनली चला गया, तो उस टाइम मुझे याद है कि आई द सोल अपना पार्ट प्ले करने यहाँ आई हूँ, और मेरे पार्ट में ये वाला सीन या ये वाला प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे पार्ट में कोई और प्रोजेक्ट है। तो बहुत इजी हो गया। दूसरा आपने कहा अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के साथ कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि हम अटैचमेंट और प्यार को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हुए बड़े हैं कि मम्मी पापा के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, भैया दीदी के साथ मेरी बहुत, हम अटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं। और हम कहते हैं अटैचमेंट तो नॉर्मल है ना, अटैचमेंट तो नेचुरल चीज होती है कि वी आर वेरी अटैच्ड, वी आर वेरी अटैच, तो हम अटैच्ड वर्ड बार बार सुनते हैं। तो अगर हमें कोई कहे कि अटैचमेंट अच्छी नहीं होती या कंफर्टेबल नहीं होती, तो हमें लगता है कि ये कह रहे हैं कि लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए, कि हम्म। अटैचमेंट में दूर दूर हो जाओ। तो वो एक बहुत गलत तरह से मीनिंग, क्योंकि उसका मीनिंग वो नहीं है। तो वो हम्म। लगता है कि आई एम नॉट अटैच्ड, मतलब मुझे बस किसी से कोई वो नहीं है, मैं तो बस अपने अपने में। दैट्स नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। अटैचमेंट का एक मीनिंग है। जैसे दो बच्चे कभी कभी जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं, है ना, फिजिकली नहीं, बच्चे कुछ जुड़े हुए पैदा होते, इसको हम कहेंगे फिजिकली अटैच्ड। अब वो कट्ठे बैठेंगे, कट्ठे चलेंगे, कट्ठे स्कूल जाएंगे, लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल होती है। फिर इनकी सर्जरी की जाती है और ये दो बच्चे ऐसे अलग हो जाते हैं, लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाती है, एक बैठेगा, एक खड़ा होगा, एक चलेगा, दिस इज कंफर्टेबल। अब इमोशनल अटैचमेंट का मीनिंग क्या है? जब दो मन अटैच्ड होते हैं। अभी सपोज मैं कहूं कि शहनाज मैं आपसे अटैच्ड हूं, अगर मैं ये लाइन अपने लिए फिट कर लूं कि शहनाज मैं आपसे अटैच्ड हूं, इसका मतलब मेरा माइंड आपके माइंड और बिहेवियर से अटैच हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। अब अगर आप मुझसे अच्छे से करेंगे कुछ, तो मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरा मन आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट हो गया है, अटैच्ड है। अगर आपने एक लाइन बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे तो एक सेकंड में रोना आ जाएगा, क्योंकि मेरा मन आपके बिहेवियर से अटैच्ड है। फिर मैंने मेडिटेशन सीखा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि सोल की जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच्ड किया। डिटैच्ड का मीनिंग प्यार कम बिल्कुल नहीं होता है। डिटैच्ड का मीनिंग ये है, अब मेरा मन आपके बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अब मैं ऐसे हो गई। अब अगर आप मुझे कुछ बहुत अच्छा कहें तो भी मैं अच्छा, और अगर बाई चांस आप कुछ ऐसा कहें या करें जो मेरे सही अनुसार नहीं है, तो भी मेरा मन आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरा मन फिर भी सही रहेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज आप मेरी फैमिली है और आपके जीवन में कुछ भी हाईज एंड लोज आ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा, और मैं आपसे डिटैच्ड हूँ, तो मैं स्टेबल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, स्टेबल हूँ, तो मैं आपको भी सपोर्ट कर सकती हूँ आपके पेन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर मैं अटैच्ड हूँ और आप पेन में चले गए, तो मैं आपसे ज्यादा पेन में चली जाऊंगी। फिर हम एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जैसे ही हम डिटैच्ड होते हैं, हमारा प्यार एक अदर लेवल पर चला जाता है। क्योंकि जब हम अटैच्ड होते हैं, तो कभी कभी प्यार है, कभी कभी हर्ट है, कभी कभी नाराजगी है, कभी कभी उदासी है, बहुत सारे इमोशंस हैं। लेकिन जब डिटैच्ड होते हैं, तो अनकंडीशनल लव है। वो किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं होता कि आप ऐसा करोगे तो, आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो, कोई कंडीशन नहीं। तो अनकंडीशनल लव, ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। तो जब आप डिटैच्ड होते हैं इमोशनली, आपका लेवल टू बी एबल टू लव पीपल एक अलग ही एनर्जी पे चला जाता है। वो आप सिर्फ उनसे नहीं प्यार करते जो आपसे प्यार कर रहे हैं, जो आपके साथ अच्छे हैं, आपको सब अच्छे लगने लग जाते हैं। लव आपकी नेचर है, तो वो सबकी तरफ रेडिएट होती है। अब इस कंडीशन में आपने कहा
कि जो आपको मिल सकता था, एक तो पहले आपका रिजेक्ट हो गया, वो प्रोजेक्ट आपको मिला नहीं, वो फर्स्ट सिचुएशन आई, और सेकंड सिचुएशन आई वो किसी और को मिल गया। फिर आपको लगा कि वो जिसको और को मिला, मैं तो उससे बेटर कर सकती थी ये, फिर भी ये उसको मिल गया। तो पहले मुझे मिला नहीं, और दूसरा फिर किसी और को मिला जो कि हमें लगे कि हम नहीं, वो हम उनसे बेटर कर सकते थे।